जाटव जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने जिस जोड़ी को आप लोग फ्लॉप कह रहे थे, राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने जिस तरह से कमाल करके दिखाया, अब उपचुनाव है 10 सीटों पर, किस तरह से चुनौती को देख रहे हैं? देखिए, चुनाव तो कोई भी हो, चुनौती से तो देखा ही जाएगा। हम उसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं और जिस प्रकार से योगी जी ने पूरी टीम जो है सभी सीटों पर तय की है, हर कार्यकर्ता से हर बूथ पर ज्यादा से ज्यादा जो बूथ पर नागरिक है इनसे संपर्क की बात कही है और उस पर काम शुरू भी हो गया है। तो जो हमारा जो 10 सीटों पर उपचुनाव में जो है वो पूरी तरीके से कोशिश रहेगी कि हम बेहतर से बेहतर उसमें जो है परफॉर्म करें। नहीं, लेकिन अगर फिर से उपचुनाव में भी कांग्रेस और सपा साथ मिलकर लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए क्या ये टेंशन? नहीं, देखिए, चुनाव में हार जीत चलती है, इसमें टेंशन नहीं लेने का बोलते इसको। ये तो कोई ना कोई तो जीतेगा, कोई हारेगा भी। हम जो कोई भी चुनाव होता है उसे जीतने के लिए ही हम लड़ते हैं, हम जीतने के लिए ही काम करते हैं, मेहनत करते हैं। और जिस तरीके से इनका जो झूठ का जो फलसफा है लोकसभा में चल गया, वो स्पष्ट भी हो गया कि किस तरीके से इन्होंने जनता को गुमराह किया। 8,500 रुपए के बहुत पर संविधान के विषय पर, आरक्षण के विषय पर, तो ये सब चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो 10 जो है उपचुनाव, उसमें जनता जो है उनकी कारगुजारियों और सच्चाई को जान चुकी है, तो वो भाजपा के पक्ष में ही वोट। जाटव जी, जिस तरह से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया कि समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है हरियाणा में, फिलहाल हरियाणा में किसी तरह का गठबंधन नहीं, इसके क्या मायने देख रहे हैं? देखिए, सही मायने में तो कांग्रेस का भी कोई जनाधार नहीं था उत्तर प्रदेश में, मगर समाजवादी पार्टी ने बड़ा दिल रख करके उनके साथ का समझौता किया ना, और आज वो समाजवादी पार्टी वो उनकी मेहनत के कारण से कांग्रेस ने यहाँ पर स्थान बना लिए। उपाध्याय जी, सुना आपने? जाटव जी तो कह रहे हैं आप लोग धोखा देने वाली बात कह रहे हैं, आपका भी कोई जनाधार नहीं था उत्तर प्रदेश में। 2019 में 1 सीट जीते थे, 2024 में वो बढ़कर 6 हो गई। देखिए, और वो सपा की बदौलत। जाटव जी कह रहे हैं इसमें किसकी बदौलत हो, बात अलग है। दोनों हम लोग इकट्ठा होकर चुनाव लड़े, दोनों की ताकत थी, ठीक है। और तो यही तो वो कह रहे हैं कि हरियाणा में क्यों नहीं लड़ सकते, हरियाणा में आखिर क्यों नहीं दे सकते सीट? तो अभी आपने निर्णय कर लिया क्या? पार्टी की थी, आप बताइए, रिया जी, कांत प्रकाश जी ने निर्णय कर लिया क्या कि हरियाणा में नहीं हो? देखिए, अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी हमारे राष्ट्रीय पार्टी है, हमारी पार्टी जैसा की जी ने कहा, दोनों लोग के स्तर पर बातचीत होगी, जो निर्णय होगी उसके नीचे के नेता मानेंगे, क्रांति नेतृत्व उसको मानेगी। और रह गया, देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश में हम केवल 17 सीट पर चुनाव लड़े और बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ी, क्योंकि समाजवादी पार्टी यहाँ बड़ी पार्टी थी। उसी तरह से अन्य राज्यों की बात है जहाँ हम मजबूत है, वहाँ जो है दूसरे जो हमारे सहयोगी दल है उनका अगर उच्च नेतृत्व निर्णय करता है तो हम जरूर सीट देंगे। और हम लोग नहीं, मतलब हरियाणा में मतलब सीट देंगे ना? देखिए, इसके लिए उच्च नेतृत्व तय करेगा। नहीं, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान तो सामने आया ना, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई जनाधार नहीं है, फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है। वो अलग अलग बात करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा ना, उच्च नेतृत्व राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय करेगा वो देखा जाएगा। इन्होंने कहा नहीं कि नहीं होगा, उन्होंने कहा नहीं कि हमारा मेरा विचार है, लेकिन उच्च नेतृत्व जो हरियाणा में और महाराष्ट्र में आपको समाजवादी पार्टी का सहयोग करना चाहिए। रिया जी आपको यहाँ पर जब खजुराहो की सीट थी और इनके चाल में, इन लोगों के चाल में जो है हमारे सपा की जीत वहां चली गई। चुनाव लड़ी होती तो सपा को 1 सीट मिलती, लेकिन उस विधायक और जो हमारे कैंडिडेट थे उसका जो है वो करा दिया उन्होंने। हम चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश जी लोकसभा का अध्यक्ष पद मांगते रहे, इन्होंने दिया। ये नहीं देखते हैं, हम गठबंधन धर्म हम लोग निभाते हैं। आप इन्हें सीट भी दे रहे हैं, हमारा तो बिहार में फिर ये जो है ना, ये फिर इसके बाद में अगर ये इनका अच्छा करते हैं तो परेशान होंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हम लोगों ने लड़ा हुआ हर जगह लड़ेंगे, नेतृत्व तय करेगा। हम बीजेपी छोड़िए, लिया करो, आपकी बात सुन ली,
अरे बीजेपी हम थोड़ी है, मैं जो बात कह रहा हूँ वो सुनो। दिए नहीं इन्होंने। अरे आपका इन्होंने पूरा सहयोग किया। अब आप अगर इनको अपने साथ नहीं रखेंगे तो इनका मन भटक जाएगा तो बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे आप मुश्किल में रह जाएंगे। आप मुश्किल में हो गए, आप चिंता मत करिए शांत जी, आप कोई मुश्किल नहीं है। नहीं, लेकिन उपाध्याय जी, ये तो सच है ना कि जो कांग्रेस का प्रदर्शन थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में बेहतर हुआ है, जो जनाधार थोड़ा बहुत बड़ा है, वो समाजवादी पार्टी की बदौलत। देखिए हम इस पर ये बात नहीं करेंगे रिया जी, हमारा भी जनाधार उत्तर प्रदेश से है, पहले भी रहा। नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी की जरूरत पड़ी ना आपको लोकसभा चुनाव में, तभी तो गठबंधन हुआ उपाध्याय जी, तभी तो गठबंधन हुआ। आंध्र प्रदेश में इनको तेलुगु देशम की जरूरत नहीं पड़ी क्या? 2 सीट पा गए पाते। अरे हमारी बात नहीं, आपकी बात है, समस्या तो आपके यहाँ पर हो रही है। सुनिए, समस्या आपके यहाँ, हमारा आपके यहाँ हो रही है। जितेंद्र जी मना कर रहे हैं, जिस मेहनत महाराष्ट्र में आपके चुनाव हो रहा है, हमारे भारत देखना कि ऐसा ना समाजवादी पार्टी मन की बात सुन ले। महिलाओं को लेकर, महंगाई को लेकर, जब हम लोग समाजवादी पार्टी के मन की बात जाने जा सकता है, मन भटक जाए तो मुश्किल हो जाएगा। हम दोनों लोगों का संयुक्त प्रयास से हमने जितनी सीटें जीते और भाजपा को हराया है, जिसको जो सीटें मिली अपना जीत कर लाई। समाजवादी पार्टी का मन न भटक जाए, ये ख्याल रखना। अरे साथ जी, पहले आप तो बताइए किससे सरकार बनी है? आप हमारी चिंता मत करो, अपने घटक की चिंता करो। सरकार बनाए हैं आप, से तो आपकी सरकार इनका जनाधार नहीं है, जिनके कारण से आप जीते हैं, इनका जनाधार नहीं है, ऐसे चलेगा क्या? कुमार जी खींच ले कांग्रेस अपने घटक के साथ में आपका व्यवहार साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसका जनाधार पूरे देश में है। वो दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस जो है जिस तरीके से खेल खेल रही है समाजवादी पार्टी के साथ, राज्यों में जनाधार दिख रहा है। आप बताइए, आप इनको समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में नकार रहे हैं, समाजवादी पार्टी को हरियाणा में नकार रहे हैं। शांत जी सुनिए, महाराष्ट्र में और कह रहे हैं कि हम इनके साथ हैं, ये हमारे वो आपके साथ में मजबूत मेरा 17 सीट मिला था गठबंधन में, हमको 13 सीट जीत गए, हमारा स्टाइल से सबसे अच्छा रहा। अभी तो ये 2 जगहों पे 2 स्टेट में देखो क्या होने जा रहा है, कहीं मन न भटक जाए, इनका ये ख्याल रखना है। कुरैशी जी, अरे मन नहीं बचेगा, आप अपना बताइए। परेशानी ये है कि भाजपा में जो इस टाइम रस्ता कशी चल रही है कि कौन यूपी संभालेगा, कौन दिल्ली संभालेगा, उसकी फिक्र भाजपा के प्रवक्ता को नहीं हो पा रही है। सपा का कांग्रेस का गठबंधन होगा कि नहीं होगा, इसकी बड़ी फिक्र है, क्योंकि इनको पता है कि सपा कांग्रेस का गठबंधन होना भाजपा का सफाया है। चलिए, अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन होता है, बीजेपी के लिए वो चुनौती जरूर होगा, लेकिन अभी तो गठबंधन पर यहाँ पर बात अटकी हुई है ना कुरैशी जी, ये तो मानेंगे आप? आपको लग रहा है ना, आपको लग रहा है कि अटकी वहाँ बात चल रही है। नहीं, अगर हरियाणा का सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस का दीपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान सामने आता है कि समाजवादी पार्टी का जनाधार नहीं है, तो इसको और क्या समझे जनता? मैम सुन तो लीजिए, यूपी का जब गठबंधन होने को था तो लोगों को लग रहा था गठबंधन नहीं हो पाएगा। गठबंधन हुआ, गठबंधन लड़ा और गठबंधन ने जीत हासिल की और समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। अच्छा, एक चीज बताइए, समाजवादी पार्टी को नकारा नहीं जा सकता। समाजवादी पार्टी के बिना आने वाली सरकारों के बारे में सोचा नहीं जा सकता। श्री अखिलेश यादव जी की जो राजनीति है, जो विकास की राजनीति है, जो सकारात्मक राजनीति है, उस राजनीति को लेके हम लोग आगे बढ़े हैं, उन मुद्दों को लेके आगे बढ़े और इनकी विकास की झूठी हवा का जो गुब्बारा फूला था भाजपा का, उसकी हवा निकल चुकी है। अच्छा कुरैशी जी, समाजवादी पार्टी निकाल दी। एक चीज बताइए कुरैशी जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा अगर ये बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जनाधार नहीं है हरियाणा में, तो कहीं ना कहीं कुछ तो सत्य होगा ना, कुछ तो सच होगा। मैडम, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बात नहीं हो रही है, बात शीर्ष नेतृत्व से हो रही है और बेहतरीन नतीजा निकल के आएगा और बेहतरीन परिणाम निकल के आएंगे। आप देखिएगा चुनाव में बीजेपी किनारे हो जाएगी। महाराष्ट्र में जा रहे हैं ये और हरियाणा में भी जाने वाले हैं। तो आप जब नक्शा देखेंगे ना हिंदुस्तान का, तो जो नक्शा इन्होंने छापा वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि इनके झूठ की हवा निकल चुकी है। जनता अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है 10 साल
झूठी दिलासे, जाटव जी झूठे जवाब वादे, झूठी कस्में। और आप देखिए बेरोजगारी का आलम ये है कि नौजवान बच्चों का क्या से क्या हाल कर दिया इन्होंने। पेपर लीक का रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने। जितनी ये पेपर होते हैं सारे लीक हुए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का आलम तो ये एयरपोर्ट, नए एयरपोर्ट बने हुए सारे बह रहे हैं, लीक कर रहे हैं। पेपर लीक कर रहा है, एयरपोर्ट लीक कर रहा है, रेल लीक कर रही है, जहाज लीक कर रहे हैं। कुरैशी जी, 2019 में कांग्रेस एक सीट जीत पाई थी बस, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव ने भरोसा जताया कांग्रेस पर, गठबंधन किया, सीटें दी, लेकिन हरियाणा में आखिर कंफ्यूजन क्यों फिर? समाजवादी पार्टी के लोग बड़े दिल वाले हैं और कांग्रेस को भी बड़ा दिल करना पड़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी को नजरअंदाज करके आगे बढ़ा नहीं जा सकता हिंदुस्तान की सियासत में। हिंदुस्तान की सियासत में अखिलेश यादव जी हिंदुस्तान की सियासत के कह रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले बड़े दिल वाले हैं, कांग्रेस को बड़ा दिल यहाँ पर करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो कुरैशी जो कह रहे हैं ठीक है, इंडिया गठबंधन वाले सभी बड़े दिल वाले हैं। बताइए हम लोग अपना, आप बताइए रिया जी, उत्तर प्रदेश में गठबंधन किसने किया? हमारे उच्च नेतृत्व ने किया कि प्रदेश नेतृत्व ने किया? आदरणीय अखिलेश यादव जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी से बात होने के बाद में प्रदेश नेतृत्व का तो उसमें बहुत थोड़ा बहुत रहा होगा राय, लेकिन जो उन्होंने निर्णय कर लिया उसको हम लोग मान लिए। और अलग अलग पूछेंगे, सबकी अलग अलग राय होती है। तो हर पार्टी का अपना संगठन होता है, सब पद बना हुआ है, कौन गठबंधन करेगा हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे और समाजवादी पार्टी को तय करेंगे, उसको प्रदेश नेतृत्व मानेगा। मतलब दीपेंद्र हुड्डा की बात कोई मायने नहीं रखती यहाँ पर? नहीं, मायने नहीं, देखिए उनकी बात की कोई मायने नहीं है। जाटव जी, मतलब दीपेंद्र हुड्डा की बात के कोई मायने नहीं है। उन्होंने क्या कहा? अब रिया जी उन्होंने कहा किसी को कुछ कर सकते नहीं, रिया जी उन्होंने जो वास्तविकता उसको स्वीकार किया। समझता हूँ कि प्रदेश ऐसा दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के कांग्रेस के नंबर 1 नेता है, और अगर उपाध्याय जी उनके बारे में ऐसे समय बोल रहे हैं कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बात कही है उसके सामने ये जो है, जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा की बात कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जनाधार नहीं है, फिलहाल किसी तरह का गठबंधन की स्थिति में अभी नहीं है वो यहाँ पे। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा के संख्या के आधार पर माना है। जनाधार हर पार्टी का राज्य में होता है भैया, किसी का कम किसी का ज्यादा। ऐसे कैसे आप कह सकती है? जैसे आप लोग बार बार कांग्रेस का जनाधार नहीं है। मैं नहीं बोल रही हूँ, कुरैशी जी बोल रहे हैं कि छोटे मोटे नेताओं की बातों पर अभी फिलहाल जनता ध्यान ना दे, शीर्ष नेतृत्व से बात हो रही है। नहीं तो ठीक है, शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय करेगा। जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा जी का एक चेहरा है हरियाणा में, कुरैशी जी भी जो है उनको छोटा मोटा नेता कह रहे हैं, उपाध्याय जी भी जो है केवल राहुल जी के अलावा मेरे ख्याल में किसी को ये जानते नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा संगठन चला रहे हैं। नहीं, हमारा घटक है, बहुत मजबूत गठबंधन है। आप आपस में तो तालमेल बना नहीं पा रहे, आपस में कई तालमेल है नहीं। आप हर एक स्टेट में आपकी दुर्गति है। ममता बनर्जी ने आपके साथ में जो हाल किया सबको मालूम है। आज भी ममता बनर्जी आपको प्रदेश में झांकने तक नहीं दे रही है। आप किस तरीके से कौन से निजामे के फेर में अपने आपको राजा बना देके, हल्दी के घाट लेके, हल्दी के घाट लेके पंचायत बने हुए हैं आप, और आपसे बात कर रहे हैं कि हमें बहुत बड़ा जो है ना पंचायत। आपका जो हाल है वो बहुत अच्छी तरीके से देख रही है जनता। आपके पास विजन क्लियर नहीं है, आपके पास में कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपके पास में आपके गठबंधन के जो साथी हैं उनके साथ रिश्ते क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। ये अपने आप में देश की जनता आपके इसी अलायंस के झूठ और फरेब से बेजार हो चुकी है, तो दिखाई दे रहा है। इसलिए सहयोगियों को नाराज कर रहे हैं। मोदी जी की सरकार गिरने वाली है। उपाध्याय जी बहुत बुरा हाल है, अपने नेता से सम्मान करेगा, इन्हें पर छूटना आगे। जिस तरह से फरमान जारी किए, इससे आपके सहयोगी टूटने वाले हैं। वो नाराज सहयोगी यहाँ पर टूटते हैं, वो वक्त बताएगा।
जाटव जी, उपाध्याय जी और कुरैशी जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय देने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान ने पूरी तरह से सियासत गरमा दी है, जहां दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में समाजवादी